आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो अंकल जी के दोस्त सब स्वतंत्रता दिवस पे 15 अगस्त सन 1947 को जो देश हमारा आज़ाद हुआ उसमें स्पीच कैसे हैं आप सब लोग? आप सब बढ़िया होंगे दोस्तों। आज की वीडियो की शुरुआत हुई है शहर देहरादून से। तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं है हम अपने कर्तव्य को, अपने दायित्वों को भूल जाए, अपनी मर्यादाओं को भूल जाए, अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन करें। ये स्वतंत्रता का व्यापार नहीं, कोई मतलब नहीं। स्वतंत्रता के लिए, इस दिन के लिए हमारे महान बलिदानियों, महान नेताओं ने, महान सपूतों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है और उनकी अवधारणा थी देश स्वतंत्र होगा और सोने की चिड़िया बनाएगा। किंतु जो उनकी आशाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं हम सब पूर्व विदा पर मैं डॉक्टरी परिवार की तरफ से आप सभी उपस्थित परिवारजनों को बहुत बधाई देता हूँ। आज अगर स्वतंत्रता दिवस है और अगर और युद्ध की बात न हो, ये ऐसा न हो नहीं सकता। क्या है कि मैं ऑपरेशन मेघदूत से आ रहा था, शायद उसमें कुछ लोग नहीं रहेंगे। ऑपरेशन मेघदूत एक अघोषित लड़ाई जो कि 24 घंटे चलती रहती है और उसका वहाँ जो भी कैजुअलिटीज होती है, जो भी वो होती है, उसका कहे न्यूज में कहीं भी जिक्र नहीं होता। और वहाँ क्या क्या होता है ये आप लोगों को बता नहीं होता है। देश के पर वहाँ सुबह 7 बजे से स्टार्टिंग हो जाती है, पाकिस्तान की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी लगातार ये युद्ध चलता रहता है। उसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत, जो कि सियाचिन ग्लेशियर नॉर्थ साउथ सेंट्रल ग्लेशियर। तो मैं कारगिल वार तो शुरू था, सारा कारगिल जल चुका था। उसके बाद मैं जो है हम सोनामार्ग में आए थे। हमें क्योंकि यूरोपियन अपना जो है मूवमेंट जारी रखते हैं, जो मैं पिछले बताया था कि हम कारगिल में फंसे थे, वहाँ पर मैंने हजारों लोगों को बचाया। तो पक्का लगाया किसी यूरोपियन मूवमेंट का मैं सुरबाला के गहनों में उठा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला बुद्ध प्यारी को दल जाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि फेंका जाऊं, चाह नहीं देवों के सर चढ़ूं, भाग्य पर गुजराऊं। जिनमें पराधीन भारत मां की घुल भाई हथकड़ी, भौतिक बल के दृढ़ विश्वासी झुके आत्मबल के आगे, सत्य अहिंसा के संबल से भागे हमारे फिर जागे। उस बूढ़े तापस के तप का जग में प्रकट प्रभाव हुआ, फिर स्वतंत्रता देवी का इस भू पर प्रादुर्भाव हुआ। नव सुषमा युद्ध कमला ने सब स्वागत का सामान किया, कल के मुख से स्वयं शारदा ने था मंगल गान किया। गुंजित नवमंडल भी था डोल रहा, नवजीवन पाकर भूतल। सत सत प्रणाम उन देश प्रेम दीवानों को, अमर शहीद हुए जो कर नेछावर अपने प्राणों को। कितने ही नवयुवक सत्य सम्रागण से खुलकर खेले, अत्याचारी उस डायर के बार छातियों पर जेले। कितनों ने कारागृह में ही जीवन का अवसान किया, अपने पावन तन सुदेह पर सुख से सत्पुष्पाल हंसकर फांसी को चुमा, मुख से आह ने की, सन्मुख अपने निश्चित पथ के प्राणों की परवाह न की। अगणित माँ के लाल हुए बलिदान देश बलबेरी पर, तब भारत माँ ने पाया ये दिवस आज अति सुखकर। 15 अगस्त का यह शुभ दिन कभी न भूला जाएगा, स्वर्ण अक्षर में
अंकित होगा, उच्च अमर पद पाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। अशोक वाटिका में जहाँ सीता माता जी रहती हैं, ऊपर पेड़ में बैठे रहते हैं, सीता माता जी विलाप करती है, त्रिजटा वहां पर रहती है। त्रिजटा उनसे बोलती है कि बेटी तू रो मत, जल्दी ही रामचंद्र जी आने वाले हैं, मेरे को सपना हुआ है। और उस सपने में एक बंदर यहाँ आया है और उस बंदर ने पूरी लंका को जला दिया है, और आपको जो रामचंद्र जी आकर के और लक्ष्मण जी आकर के ले जाएंगे, रावण मारा जाता है और विभीषण को मिल गए, ये हमको सपना हो। आग भी लंका की होती है, कपड़ा भी लंका का होता है, और हनुमान जी माध्यम बन गए, समर्पण हनुमान जी का सुमरा। तो जो भी गुरु का कार्य हम लोग करते हैं, ये हमारा समर्पण तो जरूर है, लेकिन आशीर्वाद गुरु जी का ही उसमें मिलता है। इस रथ यात्रा में भाई साहब ने जो बात लाई, इसमें भी हमको पग पग में गुरु जी ऐसा एहसास हुआ कि गुरु जी हमारे साथ चल रहे हैं। जो भी करने आती थी गुरु जी तुरंत उसको पूरा करते थे, ये निश्चित बात है। तो हम कोई करने वाले नहीं है। अभिनंदन, ओम शांति। और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। ये गायत्री चेतना मंदिर का जो उद्देश्य है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, उसी पे आधारित एक कविता है। ये आपके लिए नहीं, मेरे खुद के लिए है, और उम्मीद करती हूँ कि आप ये अपने आप के लिए समझें। ये कविता मेरी नहीं है, ये किसी और की है, मुझे अच्छी लगी तो मैं आप उसको सुना रही हूँ। जो अब तक न खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी या नालों में क्या रखा है, प्यार करना है तो वतन से करो, इन बेवफा लोगों में क्या रखा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिन केवल हमारी आजादी का उत्सव नहीं है, बल्कि अनगिनत वीर जवानों के साहस और अदम्य साहस और बलिदान का स्मरण करने का दिन भी है, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके हमें स्वतंत्र भारत का गौरव दिलाया है। उन सभी अमर शहीदों को उनके आदर्शों को अपना मार्गदर्शन मानकर हम एक सुरक्षित एवं सशक्त भारत विकसित भारत के किसी भी कार्य में अपना छोटा सा काम बन सके, योगदान दे सके, मिलकर आगे बढ़े, यही मेरी सबके लिए शुभकामनाएं हैं। और मैं भगवान बद्री विशाल माँ गायत्री से सभी के इस छोटे से योगदान में आगे बढ़ने की उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। सशक्त भारत निर्माण में यहाँ पर गायत्री परिवार का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, जो हर वर्ष इस राष्ट्रीय पर्व को, राष्ट्रीय उत्सव को हम लोगों को एक साथ मनाने का गौरव देते हैं और हमें इकट्ठा करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि आज एक राष्ट्रीय पर्व है और हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसके लिए मैं गायत्री परिवार का कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और आज एक छोटी सी उसके खिल उठी कली कली नया प्रकाश छा गया, खिल उठी कली कली नया प्रकाश छा गया। स्वतंत्रता दिवस लिए स्वतंत्रता के 79वां दिवस लिए नया प्रभात आ गया। जय भारत, जय हिंद। इसी से इन्हीं वचनों से मैं भगवान बद्री विशाल बाबा केदार से सबके कुशल की कामना करती हूँ और सबके मंगल की कामनाओं के से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस हर साल इसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए और स्वतंत्रता दिवस मनाने का मूल उद्देश्य ये है कि हम अपनी आज़ादी को भूले नहीं और उस दिन को हमेशा ये दिन याद रहे कि इस दिन हम आज़ाद हुए थे। आज 79वां स्वतंत्रता दिवस है और 78 वर्ष
आजादी के पूरे हो चुके हैं और 79 वर्ष शुरू हो रहा है। क्या देखा, क्या पाया, सौभाग्यशाली हैं आप इस वैज्ञानिक युग में, चमत्कार के रूप में पैदा हुए हैं। हम लोग तो गुलामी के समय के पैदा हुए हैं, तब के और अब के। कि हमारा सौभाग्य है कि हम तब से अब तक क्या क्या देखते आए हैं, कहाँ दुनिया आ गई है। भारत ने थोड़ा सा मैं इसका प्रकाश डालता हूँ। आजादी के लिए आज 1 इंच भूमि के लिए करोड़ों बलिदान हो रहा है। कई वक्त टूट रहे हैं, कई महीने से युद्ध समाप्त नहीं हो रहे। भारत में भारतीयों के अधिकारों के लिए छोटे-मोटे आंदोलन होते रहते थे, लेकिन 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। तब से वैधानिक रूप 1947 तक भारत ने अपने स्वतंत्रता संग्राम के एक आंदोलन किए हैं। समस्त आंदोलन की घटनाओं में एक सबसे दुखद घटना, एक दुखद घटना जलियांवाला हत्याकांड वाला बाग, जलियांवाला बाग आपने सुना होगा। पंजाब के अमृतसर में एक बड़ा सुंदर जलियांवाला बाग था। भारतीय अपने इस अगले कार्रवाई के लिए अपने अधिकारों के लिए आम सभा का आयोजन किया हुआ था, जिसमें लगभग 30,000 आदमी उपस्थित थे। दुर्भाग्य रही इस बात में केवल एक ही रास्ता है कि भीड़ का निकलने के लिए, और जनरल डायर थे उस समय वहां अंग्रेजों के जनरल, उसने 50 अंग्रेज और 100 भारतीय सैनिकों को मिलाकर के आदेश दिया, चारों तरफ से घेर करके ऊपर से और गेट के बाद से मिलकर तमाम इनको गोली से फोड़ दिया जाए। लगभग 1000 भारतीय मारे गए। जो लोग नीचे पड़े बचने के लिए, उसने आदेश दिया ऊपर से गोली ऊपर से चला। दुर्भाग्य रहा लगभग 1000 भारतीय मारे गए। निर्दोष भारतीय, बिना दोष के कोई आंदोलन उन्होंने नहीं किया था। ये घटना गांधी जी को बहुत कमजोर करती है। उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापिस दे दिया। तब से 1947 आप जानते होंगे, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बहुत जोर पकड़ा। 47 को अपने पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव रखना पड़ा कि भारतीयों को आजादी दिया जाए, लेकिन इंग्लैंड पहले से ही चतुर रहे अंग्रेज, उसको देना की भी बड़ी भारी मांग नहीं मुस्लिम लीग की। उन्होंने आजादी किया जाए, लेकिन इसे 2 हिस्से कराया जाए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। और इसे उसके बाद अगस्त में इसके लिए स्वीकृति मिलने गए। 14 अगस्त को इसकी स्वीकृति मिलने के बाद, 13 अगस्त को स्वीकृति मिलने के बाद इसके 2 हिस्से पाकिस्तान और भारत हो गए। और 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली है। सत्तर लोग कुछ नहीं, अंग्रेज यहाँ से सब दे गए थे। इस सोने की चिड़िया को उदार बिगाड़ करते क्या करते भारतीय, किंतु भारतीयों के अंदर पहले से दिमाग रहा है, अब भी है। पदों से सेवानिवृत्त है, आपको बधाई है। आपने लिखा होगा 1962 का युद्ध, बटालियन के बटालियन अवस्था के पाकिस्तान में, चीन ने बटालियन पाकिस्तान में अवध कर दी। कई लोग भाग गए। आता इस कहते कोई सबक मिलता है। इस सबक के बाद आज तक भारत ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है, न कोई युद्ध हारा है। चाहे 1965 हो, 1971 के युद्ध हो, हमने देखा कारगिल का युद्ध है,
और ये ऑपरेशन सिंदूर तो आप देख रहे हैं, जिसके आज 100 दिन पूरे हो गए इस ऑपरेशन सिंदूर के। कहाँ भारत कहाँ से कहाँ तक है, बड़ा सबक मिला हमको। चीन को इसका अपना गुरु मानते हैं, उससे भारत ने सीखा। आज भारत के सामने कोई आंख उठाने की हिम्मत किसी की नहीं है, चाहे आर्थिक रूप में हो, सैनिक वर्ग में हो। आर्थिक रूप में भारत 5वें में, भगवान चाहेगा 3 स्थान पर आने वाला। दुनिया के तीसरी शक्ति आर्थिक रूप में भारत आने वाला है। चाहे कितने देश आए, अमेरिका हो, कोई भी हो, इसको पछाड़ने की कोशिश करे, रोक नहीं सकता। तो चलो, इसके लिए कुशल नेतृत्व, हमारी इच्छा शक्ति और हमारे भारत की एकता इसके लिए मजबूत है। और आप देखते रहे हैं, मैंने बोला नहीं कि हमने तब भी देखा था, इस दुनिया ने ही प्रगति कर ली है और उसने अपने देश में जो प्रगति किया है, देश के महान राजनीतिकों को, इन महान सैनिकों को, इन महान विचारकों को हम सबका सत्सत नमन। अधिक न कहते हुए सज्जनों, आपने मुझे ज्ञान स्थान दिया है, इसके लिए धन्यवाद आप सबको। मेरे बुजुर्ग और मेरे से अनेक विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे बाएं तरफ आदरणीय नेगी जी बैठे हुए हैं, आपका तो हम सत्सत नमन करते हैं। आदरणीय नेगी जी, आपने जो कार्य किया है, मैं सोचता हूँ ये कार्य संभव और कोई नहीं कर सकता। आपने जो किया है, आपने सही सुरेंद्र नेगी का नाम तो परिवार जानते हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया, और मैं आशा नहीं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आगे भी आपका प्यार इसी तरह हमें मिलता रहे। धन्यवाद। अब मैं नेगी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो माल्यार्पण के लिए। सभी लोग अब शहीद सुरेंद्र सिंह नेगी जी को माल्यार्पण करेंगे और उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करेंगे वहाँ पे। तो चलते हैं, सुरेंद्र सिंह नेगी जी को पुष्प की वर्षा करते हैं। तो सभी लोग यहाँ पे लाइन लगाते हुए पुष्प वर्षा करने के लिए लाइन लगाएंगे। और क्रम में मैंने सोचा था कुछ सब मैं भी अपने रखूँगी यहाँ पे, और कुछ थोड़ा 1-2 लाइन मैंने जो है कि अपने गीत की रखी थी यहाँ पे। लेकिन वही है कि अंकल जी ने बोला आपको पहले बताना चाहिए था, मैंने कहा लास्ट में बोलूँगी। लेकिन जो हम चाहती थी उन्होंने जो है कि कर दिया है, उन्होंने बोल दिया है, उन्होंने अपनी स्पीच दे दी है। उसके बाद नहीं दे सकते, हर चीज़ के कुछ रूल होते हैं। तो मुझे बता रही था, मैंने बाद में बताया, तो कोई नहीं, तो मैं इसको अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूँगी आपको। तो दिखाती हूँ आपको माल्यार्पण और पुष्प वर्षा।
जो मैंने मतलब याद है वो बोलना था, 2 लाइन बोलना भी था, थोड़ा स्पीच भी दे दी, थोड़ा स्पीच टाइम चेंज कर रहे हो? हो गया अभी तो खत्म। अरे दामी जी, साफ से लड़कियों की भी लड़की हो और नहीं लड़ना चाहिए। लड़का कहा यहाँ जब अपने आप में स्वतंत्र नहीं लड़ेंगे तो झंडे में जाएगा ना। फोटो लेना खाली वीडियो बनाना। आगे आगे डालना मेरे फोन में। तो शहीद सुरेंद्र सिंह नेगी जी को पुष्प अर्पण और माल्यार्पण कर दिया है। तो उनके इस बलिदान को हम कभी भूल नहीं सकते और मुझे मिल गया। आप सभी लोग जलपान और भाई शिवसागर से बात करते हैं, वो आपको मार का बता देंगे। अभी के टाइम पे मैं गायत्री परिवार के उनसे मिलवाऊंगी आपको। तो स्वतंत्रता दिवस के 79 दिवस पर देश में आज़ादी मिली थी, गुलामी से आज़ादी मिली थी, हमें अपना शासन चलाने की आज़ादी मिली थी। लेकिन हमें अभी भी एक काम करना है कि हर व्यक्ति को अपनी बुरी आदतों से, जिससे हम आज गुलाम हैं, उससे हमें स्वतंत्रता देनी है। सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद गुरु जी का। और दीदी आप 2 शब्द बोलना चाहोगे स्वतंत्रता दिवस पे? आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं से मिलवाती हूँ और अंकल जी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अंकल जी और आंटी जी को, और साथ में आंटी जी को भी। तो गायत्री मंदिर में आंटी जी निरंतर सेवा। अंकल जी के 2 शब्द स्वतंत्रता दिवस पे जी। 15 अगस्त सन 1947 को जो देश हमारा आज़ाद हुआ, उसमें अनगिनत ज्ञात और अज्ञात शहीदों की जो कुर्बानी थी, ये दिन उनको याद करने का आज एक 79वां जो गणतंत्र है यानी 78वीं वर्षगांठ, उसके लिए मैं हृदय से देश के ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूँ और माँ गायत्री उनको जहाँ भी हो उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करें, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी का। अभी के टाइम सबसे पहले अंकल जी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो गायत्री परिवार है, जो आप इस तरीके से हमेशा हमें देखते हैं, ये अंकल जी की बदौलत है। और जो शहीद सुरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, इनका स्वतंत्रता में और हमारे देश के बलिदान में उनका सर्वोच्च बलिदान है। उनको हमारा कोटि कोटि नमन। उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया है। कारगिल दिवस पे मैं पहले भी आपको अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि कारगिल दिवस पे शहीद हुए थे शहीद सुरेंद्र सिंह नेगी। तो उनका बहुत बहुत उनको हमारा नमन। और अभी मिलाती हूँ अंकल जी से। तो अंकल जी शहीद सुरेंद्र सिंह नेगी जी के पिताजी, तो अंकल जी को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी। तो ये अंकल जी, धन्यवाद।